discuss part 8 of UPLT Grade previous year question. Our first question is in virtual memory paging, page size and frame size have which of the following relation? वर्चुअल मेमोरी में जब हम पेजिंग टेक्निक की बात करते हैं तो पेज साइज और जो फ्रेम साइज होता है उसका क्या रिलेशन होता है? पेज जो होता है वो एक फिक्स साइज ब्लॉक होता है वर्चुअल मेमोरी में और फ्रेम भी एक फिक्स साइज ब्लॉक होता है लेकिन वो फिजिकल मेमोरी में होता है। तो यहाँ पे पेज और फ्रेम साइज इक्वल होते हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट क्या है, पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज, इससे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए कि बोथ आर इक्वल। पेज और जो फ्रेम का साइज है वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पंथम द प्रोजेक्ट एफर्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द fourth power of development time and doubling the development schedule for a 100% month। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट का जो शेड्यूल है वो 100% मंथ डबल कर दिया गया है। प्रोजेक्ट वुड रिड्यूस द प्रोजेक्ट एफर्ट। प्रोजेक्ट अपना क्या कर रहा है, जो प्रोजेक्ट वुड रिड्यूस द प्रोजेक्ट एफर्ट। तो प्रोजेक्ट यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का एफर्ट रिड्यूस कर रहा है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके एफर्ट्स को पर्सन मंथ में। तो ये हमें पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें पहले पता है हमें 100 पर्सन मंथ दिया हुआ है डेवलपमेंट शेड्यूल। ठीक है, तो एक यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे कि ओरिजिनल एफर्ट है 100% मंथ, डेवलपमेंट टाइम, अगर डेवलपमेंट टाइम ये बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ पावर ऑफ डेवलपमेंट टाइम, और यहाँ पे डबल हो रहा है डेवलपमेंट शेड्यूल। जब T2 कोई डेवलपमेंट शेड्यूल था वो T2 मान लेते हैं, वो T1 का डबल हो रहा है। T1 डबल है T2 के डेवलपमेंट शेड्यूल का। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो फिर जो एफर्ट होंगे वो E2/E1 करके दो दो प्रोजेक्ट के निकालेंगे। तो यहाँ पे एफर्ट है ना 1/2 raised to power 4 में आ जाएंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एफर्ट और पर्सन मंथ का, तो इसको एक थोड़ा सॉल्यूशन है वो बाद में प्रोवाइड करा देंगे। एफर्ट पर्सन मंथ का फॉर्मूला लगेगा एंड आंसर विल बी द 625। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर की बात करें तो प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर वाटरफॉल मॉडल में तो होता नहीं है और ना ही अपने प्रोटोटाइप मॉडल में होता है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल सारे ही। लेकिन जो स्पाइरल मॉडल होता है ना वो मेनली रिस्क फैक्टर की बात करता है। स्पाइरल मॉडल किसकी बात करता है? रिस्क फैक्टर पे। ये भी रिस्क पे फोकस नहीं करता, वाटरफॉल प्रोटोटाइप भी नहीं करता है। ठीक है, स्पाइरल होता है जो रिस्क पे काम करता है, जो आइटरेटिव होता है वो रिपीटेड डेवलपमेंट पे काम करता है, ना कि किसी रिस्क वगैरह पे। ठीक है, नेक्स्ट है which of the following activity does not belong to the implementation of सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। फिर जब लाइफ साइकिल बनाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तो प्रोग्राम को टेस्ट भी करते हैं, फाइल्स को कन्वर्ट भी करते हैं, यूजर को ट्रेनिंग भी देते हैं। और अगर हमने कुछ नए चेंजेस करने हैं सॉफ्टवेयर में तो वो हमारे किस में आ जाते हैं? मेंटेनेंस फेज में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? हमारे मेंटेनेंस फेज में आ जाते हैं। दैट्स व्हाई ये जो लास्ट है ऑप्शन डी वो बिलोंग नहीं करता हमारे इम्प्लीमेंटेशन पेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिक में एक टेस्टिंग मॉडल दिया हुआ है फॉर इस सेट ऑफ टेस्ट डेटा एट यहाँ पे 90% मैक्सिमम कोड अलोन टेस्ट करा जा रहा है। यहाँ पे मेनली हमने देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ उस कोड की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0.9 दे रखी है, ये ढंग से नहीं दे रखा। 0.9 मतलब 0.9। तो रिलायबिलिटी क्या होती है? जितनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 0.9 और मल्टीप्लाई बाई 0.9। तो ये हमारे आ जाएगी निकल के ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रिलायबिलिटी। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.9 को 0.9 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी? 0.81 आ जाएगी। तो ये 0.81 हमारी क्या होगी? ऑप्शन सी, दिस विन द करेक्ट आंसर। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा रिलायबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी EZB क्लास फाइल हैज, हर जो EZB क्लास फाइल है वो क्या कर रही है? हर जो EZB जो फाइल्स होती हैं उनमें दो अकोम्पेइंग इंटरफेसेस होते हैं और एक XML फाइल का इंटरफेस होता है। तो ऑप्शन सी, अकोम्पेइंग कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं और XML एक्सटेंसिबल मार्कअप कल एक होता है EZB क्लास में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट दी हुई है, स्ट्रिंग वेर दे रखा है, वेर में न्यू स्ट्रिंग 3 दे दी, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन से इसको प्रिंट करना है, तो ये हमें नल प्रिंट करके देगी ये वाली स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिमिटिव टाइप। तो ये हमें पता है कि बाइट प्रिमिटिव होता है, बुलियन प्रिमिटिव होता है, डबल भी प्रिमिटिव होता है, लेकिन हमारा जो स्ट्रिंग है दैट इज द राइट आंसर, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है, ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। वन ऑफ द डिसएडवांटेज की बात करें, रेफरेंस इज कॉल्ड द फंक्शन इन एडवर्टली करप्ट एंड कॉलर डेटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जब हम डिक्लेयर करते हैं ना फॉरेन पैरामीटर कांस्टेंट वे में, तो वो डिसएडवांटेज हो जाता है क्योंकि वो स्टैटिक रहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये अवॉइड करना, डिक्लेयर करना चाहिए हमें स्टैटिक जो पैरामीटर्स होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर जो कांस्टेंट होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्केलिंग होता है ना, स्केलिंग में ध्यान रखना, ये सीजी का टॉपिक, कंप्यूटर ग्राफिक का साइज ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं हम। ओके, थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।